अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। मैं शबीर अहमद सलीम राजोवाल का रहशी हूँ। जमात इस्लामी का मैं रुकन हूँ और मेरी पीपी 184 की अमीर की ज़िम्मेदारी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू में मैंने 7 साल वापडा के अंदर जॉब की। उस माहौल में अपने आप को मैं एडजस्ट नहीं कर सका, तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं किसी और फील्ड में जाऊं। चूँकि हम देहाती माहौल में रहते हैं, हमारा एक कस्बा है, तो हमारे बड़ों ने, हमारे रिश्तेदारों अजीज़ों ने वो ज़िम्मेदारा कर रखा था। तो मैंने भी फिर ज़िम्मेदारे की तरफ आने का इरादा किया और मैंने कोई 7-8 एकड़ से स्टार्ट किया ज़िम्मेदारा। तो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं वो 3 हैं जी। वैसे भी जो तहसील दीपालपुर है ये पाकिस्तान की ज़रखेज़ तरीन तहसील है। इसमें जो आलू की फसल, मकई की फसल और धान चावल की फसल, ये 3 बड़ी क्रॉप्स हैं। तो मैंने भी वही लगानी शुरू की। मैं इब्तदा में आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारा जो है ना, ये बहुत अच्छा फील्ड है। आप मुल्क व कौम की बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकते हैं ज़िम्मेदारा करके, लेकिन इसके लिए जो तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। एक जो है ना वो पुराना तरीक़ाकार ज़िम्मेदारे का, उसमें वो एवरेज उतनी नहीं ली जा सकती थी। तो ज़िम्मेदारे में एक जिद्दत आ गई, ये भी एक साइंस की शक्ल इख्तियार कर चुका ज़िम्मेदारा भी। आप पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे आप फ़ैसले करेंगे तो आप जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए जो है ना फिर वो बेहतर अंदाज में फ़ैसले कर सकेंगे। इसलिए पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए और ख़ुद भी आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ज़िम्मेदारा मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं वापडा का छोड़ने का मैंने फ़ैसला किया था, वो मेरा जो है ना वो फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ, इस लिहाज से कि ज़िम्मेदारे से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इनकम मुझे हुई। धान की फसल जो है ना वो लोगों की जो मेरे इर्द गिर्द थी उनकी निस्बत जो मैंने कोशिश की, मेहनत की, अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, अच्छा तरीका, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, तो मेरी पैदावार लोगों से 8 से 10 मन जो है ना वो फ़ी एकड़ ज़्यादा थी। और उसके बाद जो फिर आलू की फसल होती है, तो आलू की फसल भी जो है ना वो मेजर क्रॉप होती है। इसमें बड़ी चीज़ें देखने वाली होती हैं। पढ़ा लिखा ज़िम्मेदार होगा तो वो पढ़े लिखे फ़ैसले करेगा। उसमें मेडिसन को जो यूज़ है, पेस्टिसाइड्स हैं, जो कीड़े मार अद्वियात हैं, जड़ी बूटियाँ, अब ज़िम्मेदारा लोग करते हैं तो जो सबसे उनका नुकसान होता है ना जी, एक तो पैदावार का नुकसान होता है। अगर आप अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल नहीं करते, जड़ी बूटियों को, ऊपर जो बीमारियों को, तो जहां आपका जो नुकसान होगा ना पैदावार तो आपकी कम होगी। जो सबसे बड़ा लॉस है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो आपकी रिप्यूट का है। अगर आपका ज़िम्मेदार अच्छा नहीं होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, उसमें जड़ी बूटियाँ होंगी, बीमारियों से फसल अच्छी तरह महफूज नहीं होगी, सेहतमंद नहीं होगी, तो आपकी जो रिप्यूट है वो पहले ख़राब होगी। यार ये कैसा ज़िम्मेदार है, ये कैसा पढ़ा लिखा है, ये देखो इसका ज़िम्मेदारा क्या हाल है, जड़ी बूटियाँ, गंद है, फसल बीमारियों से जो है ना वो भरी पड़ी है, तो वो आपकी सबसे पहले रिप्यूट ख़राब होगी और फिर आपकी जो पैदावार है वो भी कम होगी। तो इसलिए अगर आप ज़िम्मेदारा में आना चाहते हैं तो आप जो है ना वो अपनी फ़सल का डेली की बुनियाद पर मुआयना करें। अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने फ़सल काश्त की है तो बर्दाश्त तक वक्फे से जो उसके चक्कर लगाते रहें, पेस्ट काउंटिंग करते रहें, खेतों में जाके जो फसलें हैं, ये मेरे भाइयों बोलती हैं, ये बातें करती हैं। आपका पौधा जो फसल का है, आलू का है, वो मकई का है, वो गंदम का है, वो धान का है, वो आपको बताएगा कि मुझे में नाइट्रोजन की कमी है, मुझे यूरिया चाहिए, मेरे अंदर डीएपी की कमी है, मुझे पोटाश चाहिए, मुझे पानी की कमी है, पानी जो है ना वो ज़्यादा खेत में है, तो उस वजह से मैं परेशान हूँ। वो एक एक चीज़ आपको पौधा बताएगा अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप डेली बेस पे अपने खेत का मुआयना करेंगे तो बेहतर अंदाज से आप दे सकेंगे कि जो है ना वो मुझे ये क्या बीमारी है, कि मशवरा करेंगे किसी से। मुख्तलिफ कंपनियों के सेल्स ऑफिसर जो फील्ड्स में हैं वो भी बताते रहते हैं वक्फे से, और बंदा ख़ुद भी लिटरेचर आजकल जो है ना वो प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा देती हैं, तो लिटरेचर का मुताला भी करके बंदा बहुत सारी रहनुमाई हासिल कर सकता है। तो इस तरह आप जो है ना वो बेहतर तरीके से जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर टाइम देकर जो है ना वो आप एक अच्छा ज़िम्मेदारा, एक अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। आलू के बाद जो है ना वो इसके बाद फिर आती है मकई की फसल। तो मकई की फसल जो है ना ये भी बड़ी मेजर क्रॉप है हमारे इलाके में। तो बहुत सारे प्रोडक्ट मकई से भी बनते हैं। तो मकई की पैदावार भी जो है ना वो आप इसमें ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, अच्छी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके, अच्छा बीज का इंतखाब करके, हाइब्रिड अच्छे बीज का इंतखाब करके
और मुनासिब उसको फर्टिलाइज़र, उसमें डीएपी, पोटाश, यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करके और मुनासिब जो ना ऊपर स्प्रे करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहता हूँ। जो दोस्त नए ज़िम्मेदारी में आना चाहते हैं या वो कोशिश कर रहे हैं आने की, तो इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव ये है कि जो आलू की फसल है ये बेसिकली तैयार होती है 3 से 4 माह के अंदर। आलू की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। हालैंड से जो दरामदशुदा बीज है मुख्तलिफ कंपनियाँ दे रही हैं, उनमें कोई अर्ली मेच्योरिटी है, कोई मीडियम मेच्योरिटी है और कोई लेट मेच्योरिटी वाले हैं। तो मैक्सिमम जो है ना वो 4 माह की ये क्रॉप है, बड़ी मुनाफा बख्श क्रॉप है। इसमें जो टोटल ख़र्चा अगर इन दिनों जबकि यूरिया की कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई हैं, डीएपी जो राउंड अबाउट वो 10,000 की 10,000 की हमें मिल रही है, ये भी एक अलहदा एक टॉपिक है। ये भी बड़ा किसानों पे जबर और जुल्म हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही। जो माफियाज हैं वो यूरिया को जो है ना वो स्मगल कर रहे हैं बैरून मुल्क, तो कंट्रोल नहीं कर पा रही। जो खान साहब की मुझे लगता है कि उनके जो इर्द गिर्द उनके वजीर मशीर है ना, वो मांगे तांगे कि वो ख़ुद शायद बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो यूरिया की जो कीमतें वो बहुत ज़्यादा हैं। 2500 की ब्लैक में मिल रही है, जिसका जो नॉर्मल रेट है वो 1800 के करीब है। लेकिन अगर इंडिया में हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क देखें तो यही यूरिया कोई 150-200 के करीब मिल रही है। और वहाँ पे कर्ज़ा भी ज़मींदार को बआसानी मिल जाता है, एक कॉल पे वो बैंक को करता है और कर्ज़ा मिल जाता है और बड़ी आसानियाँ उनको। तो हमारा इधर जो है ना वो अखराजात बेशक ज़्यादा है, डीएपी की कीमत ज़्यादा है, यूरिया की ज़्यादा है, जो स्प्रे हैं वो बहुत महंगे हैं, कीमतें सब की जो आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन भाइयों इसके बावजूद जो है ना वो आलू की फसल का जो 1 एकड़ है ना, 1 एकड़ का ख़र्चा जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो 1 लाख रुपए है, जिसमें ज़मीन का 3 माह का ठेका भी है, जिसमें हल चलाने की सारी उसमें वो कास्ट आ गई है, जिसमें उसका बीज भी आ गया, आलू की सारी जो स्प्रे फर्टिलाइज़र फोलियर वगैरह वो भी आ गया। तो टोटल 1 लाख का ख़र्चा है ज़मींदार का आजकल। तो अभी जो आलू का रिसेंटली रेट चल रहा है ना वो सुर्ख वैरायटी का वो चल रहा है 3000 से लेके कोई 3700-3800 के करीब चल रहा है रेट। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 1 लाख को माइनस कर दें तो अगर आप 100 बोरी अच्छा ज़मींदार जो ना अच्छा फार्मर वो अगर 100 बोरी राशन की बीज निकाल के हासिल कर लेता है तो उसका मतलब है वो 2.5 से 3 लाख रुपया जो है ना वो 1 एकड़ से हासिल कर सकता है। लेकिन हर बंदा जो हर ज़मींदार वो 100 बोरी राशन नहीं हासिल कर रहा। औस जो ना औस राशन सुर्ख बोरी की वो है कोई 70 से 80 बोरी। तो 70 से 80 बोरी भी अगर हो तो आप उसको मल्टीप्लाई 3000 से करें तो फिर भी 2.5 लाख के करीब बन जाता है। इसका मतलब है कि 1.25 से 1.5 लाख रुपया जो ना वो मिनिमम प्रॉफिट जो अभी का रेट चल रहा है बात का पता नहीं। बहरान भी यकीनन आ जाते हैं, आलू की फसल बाद का डाउन भी हो जाती है, ये बोरी 500-700 में 1000 में बिकती है, लॉस भी बड़ा होता है लेकिन प्रॉफिट भी इसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन पिछले 3 साल से जो हम देख रहे हैं कि वो ज़मींदारी में लॉस नहीं है, हर फसल में बचत ही बचत है। तो आलू की जो है ना वो 1 एकड़ में जो वो खेलियाँ हैं वो होती हैं 80 से 90 के दरमियान खेलियाँ होती हैं। बेहतरीन पैदावार के लिए इसमें 4 बोरी नीचे डाली जाती है, 3 से 4 बोरी। तो 2 बोरी पोटाश की आइडियल खुराक है। अगर नहीं आप डाल सकते तो ऊपर से भी आप जब आलू की ट्यूबरिंग शुरू हो जाती है, जब आलू की फसल को 55 से 60 दिन की हो जाती है तो आप जो उस वक़्त आखिरी यूरिया के साथ आप जो ना फ्लड वो जो इम्पोर्टेड पोटाश है वो भी फ्लड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 बोरी यूरिया आलू को लगाई जाती है। और अगर नॉर्मल हालात हो, मौसम ठीक हो तो आलू की फसल को जो है ना वो अमूमन को 5 से 6 स्प्रे होते हैं। तो ये थे आलू के हवाले से। और आगे आप आ जाएँ जो मकई की फसल है, मकई की फसल भी बेहतरीन फसल है। मकई की जो ज़मीन है वो आलू की निस्बत जल्दी तैयार हो जाती है। इसकी जो खेलियाँ हैं वो 1 एकड़ में तकरीबन 52 से 54 के करीब होती हैं। और एक थैला जो बीज का लगता है उसकी कीमत इस वक्त जो अब है वो है तकरीबन कुछ 10,500-11 हज़ार। उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू होने वाली है, वो सुन रहे हैं कि ये 12,000 तक पहुँच जाएगा। तो इसके बैग में कुछ 34,000 दाना होता है जो खेत में ट्रांसफ़र किया जाता है, लगाया जाता है। और इसमें जो पौधे उगते हैं वो तकरीबन कोई 32,000 के करीब उगते हैं। अगर आप उसको 1 बोरी DAP लगा दें और ऊपर से 4 बोरी यूरिया लगा दें, फसल का ख्याल रखें, मुनासिब स्प्रे करें, इतनी कोई मेहनत तलब ये मकई की फसल नहीं है। तो आप 100 मानिए 120 मन तक आप इसकी जो है ना
वो जनवरी और फरवरी के मिड तक काश्त की हुई फसल जो है ना वो आप उसकी पैदावार 100 से 120 मन के दरमियान आसानी से ले सकते हैं। अगर रेट अच्छा हो तो आपकी ये जो फसल है ना 100 मन अगर आप औस गिने तो तकरीबन ये भी कोई लाख से ऊपर 1200 अमूमन रेट होता है। 1,20,25 हज़ार की ये फसल हो जाती है, जिसमें से अगर आप ख़र्चा निकालें तो ये इसके में आपको प्रॉफिट जो है ना वो 50 हज़ार के करीब आ जाता है। जी, अब हम आते हैं कि मैंने ये ज़मींदारा जब शुरू किया था तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने ये शुरू किया था कुछ 7-8 एकड़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें अपना ख़ास फजल व करम किया, तो साल बाद जो है ना वो 3-4 एकड़ में बढ़ाता गया और अब जो है ना वो तकरीबन 5 साल के अरसा के बाद जो मेरा ज़मींदार है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 40 एकड़ के करीब है, जहाँ पे मैं ये तीनों फसलें धान की फसल, आलू की और मकई की काश्त कर रहा हूँ। तो मैंने जो वापडा वाला छोड़ने का इरादा किया था वो फ़ैसला मेरा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुल्क व कौम की भी खिदमत कर रहा हूँ, क्योंकि जो ज़िम्मेदार अनाज उगाते हैं गंदम की सूरत, चावल की सूरत, आलू मकई की सूरत, वो जो ना वो हमारे मुल्क व कौम के काम आता है। उसमें वो काफ़ी प्रोडक्ट्स बनते हैं, आगे जाके वो जो है ना वो उसमें लोगों का रोज़गार भी तरह तरह से वो मिलता है। तो बड़ा अच्छा मेरा तजर्बा रहा। आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ना वो ज़मींदारी की तरफ आएँ और इसको वेल मैनेज करें। एजुकेटेड आप होंगे तो आप अच्छा ज़मींदारा कर सकते हैं। तो मैं अभी 40 एकड़ का ज़मींदारा करके बहुत खुश हूँ और अच्छी इनकम मुझे जो है ना वो हो रही है और अल्लाह के फजल व करम से मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ।